Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVM IC Blari. Students, today we are going to study our first chapter in history, that is how, when and where. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, आप इस चैप्टर का नाम ही देखेंगे तो इस चैप्टर के नाम में ही तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, तीन क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं और वो तीन क्वेश्चन वर्ड क्या हैं? हाउ, व्हेन, वेयर. हाउ का मतलब होता है कैसे, और व्हेन का मीनिंग होता है कब, और वेयर का मीनिंग होता है कहां. हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मीनिंग कब और वेयर का मीनिंग होता है कहां. देखिए चैप्टर के नेम में ही तीन क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो भी इन चीजों से कुछ कुछ संबंधित होगा. देखिए इस चैप्टर को मैंने आपके लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं या कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं या कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे. कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है वो भी बात करेंगे. तीसरा है हाउ डू वी पीरियडाइज, कि हम हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को जो हम पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री को पढ़ते समय हिस्ट्री को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे आपका भी अगर कोई बुक होती है, बुक में 10 चैप्टर होते हैं तो उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है कि ये आपके फर्स्ट मंथली टेस्ट में आएंगे, ये सेकंड मंथली टेस्ट में आएंगे, फिर आपके इतने हाफ ईयरली में आएंगे, फिर एनुअल में आपकी पूरी बुक आ जाती है. तो वो पीरियडाइज करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो. ऐसे ही हिस्ट्री को भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रुप में बांट देते हैं, कुछ ग्रुप में बांट देते हैं जिससे हमें उन्हें पढ़ने में आसानी हो. तीसरे नंबर पे आता है व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल जब हमारे यहाँ था तो वो कॉलोनियल रूल भी कहा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. चौथा पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी जगह पर जो शासन होता है, प्रशासन होता है, तो प्रशासन जब भी होता है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं. क्या क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं ये हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे. उसके अलावा सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. हिस्ट्री में ऐसा समय कब आया जब सर्वे होने स्टार्ट होते हैं. सर्वे क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है. What official records don't tell. What official records don't tell. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री में लिखी हुई नहीं होती, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर नहीं होती. तो इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स इंपॉर्टेंट, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं इस चीज के बारे में. देखिए बच्चों, अगर आप हिस्ट्री में एक समय ऐसा रहा था, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरियंस. हिस्ट्री के बारे में स्टडी जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरियंस, और हिंदी में उन्हें कहा जाता है इतिहासकार. हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहासकार. अब देखिए इन इतिहासकार का या हिस्टोरियंस का क्या काम होता है. इन इतिहासकार का या हिस्टोरियंस का ये काम होता है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में जितना भी डेटा अवेलेबल है, हिस्ट्री के बारे में जितना ही भी डेटा अवेलेबल है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देना, हमारे पास्ट के बारे में जानकारी देना, ये काम होता है हिस्टोरियंस का. ठीक है बच्चों. अब हिस्टोरियंस का ये काम होता है, लेकिन आज से बहुत साल पहले हिस्टोरियंस सबसे ज्यादा किस पर एम्फेसाइज करते थे, वो एम्फेसाइज करते थे डेट्स पर. सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर दिया जाता था, डेट्स पर. अब डेट्स पर सबसे ज्यादा जोर कैसे दिया जाता था, डेट्स पर सबसे ज्यादा जोर ऐसे दिया जाता था कि कोई भी इंसान अगर राजा बना तो वो राजा कब बना, अगर वो अपनी राजगद्दी से हटा तो राजगद्दी से कब हटा, वो कौन सा साल था जिस साल राजगद्दी से हटा, कितने सालों तक उसने राज किया, उसके अलावा कौन सा राजा कितने टाइम तक राजा बना. तो ये सब डेट्स का सिलसिला है ना, कौन सा राजा पहले बना फिर कौन सा बाद में बना. देखो हमने क्लास 6 में और क्लास 7th में हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब क्लास 7th में आप हिस्ट्री पढ़ते थे उसमें था कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा था, तो ये भी एक तरीके की डेट थी. 1025 के टाइम पे कौन, महमूद गजनवी. 1191 एडी किसने अटैक किया था, मोहम्मद गौरी ने. ये सारी चीजें ये भी क्या हैं, डेट्स हैं. तो डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्टली आज से कितने साल पहले
कोई कार्य हुआ, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। तो क्या हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगा नहीं। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है, हिस्ट्री में डेट्स के अलावा इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डेट्स के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में? इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होती हैं? इवेंट्स आप कह सकते हैं कोई घटना जो घटित हुई हो, जैसे कोई एक राजा का एक एम्पायर है, वहां पर एक राजा राज करता है, अब दूसरे राजा ने किसी दूसरे क्षेत्र के किसी आदमी ने वहां पर अटैक किया, किसी दूसरे क्षेत्र के आदमी ने वहां पर अटैक किया, तो वो एक इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, महत्वपूर्ण इवेंट है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा प्रेजेंट भी चेंज हो सकता है। देखो, आप 7th क्लास में जो आपने पढ़ा उस जानकारी को लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया। अब इंडिया पर जब अटैक किया था तो यह फर्स्ट मुस्लिम अटैक था, फर्स्ट मुस्लिम अटैक था। ठीक है, 712 एडी में हुआ। तो इस अटैक के बाद, इस अटैक से हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा? हमारी जिंदगी में प्रभाव यह पड़ा, इस अटैक के बाद मुस्लिम इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया। पहले हमारे देश में सिर्फ हिंदू रहा करते थे, मोस्टली जो हमारा आज का जो हिंदुस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहां तक कि बांग्लादेश वाला, यहां पर मोस्टली हिंदू रहा करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा 712 एडी में, उसके बाद 1025 एडी में, फिर 1191 एडी में किसका अटैक होता है? इस समय अटैक होता है मोहम्मद गौरी का। इस समय अटैक किसका होता है? मोहम्मद गौरी का। और किसके अगेंस्ट होता है? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो हरा दिया, लेकिन 1192 में फिर से अटैक होता है, 1192 एडी में, 1192 एडी। इस टाइम मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। देखो, पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, वहां के राजा हुआ करते थे। अब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो वहां का किंग कौन बना? वहां का किंग बनता है एक मुस्लिम। और फिर मोहम्मद गौरी ने अपने ही एक स्लेव को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया। और वो स्टार्टिंग होती है 1206 से। ठीक है, तो 1206 से देखो, अटैक 712 में हुआ, लेकिन 712 में अटैक होने से क्या चेंज आया कि मुस्लिम इन्वेजन हो सकता है, बाहर से अटैक हो सकता है, दूसरे धर्म का अटैक हो सकता है। 1025 में भी अटैक हुआ, 11 में भी हुआ, 92 में भी हुआ। तो 92 में जो अटैक हुआ उससे मुस्लिम रूल स्थापित हो गया। अब मुस्लिम रूल होने से, स्थापित होने से क्या हुआ? पहले जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ होगा तो कुछ हजार लोग आए होंगे, मान लो उनके 20,000 सैनिक थे, 30,000 सैनिक थे, 40,000 सैनिक थे, इतने रहे होंगे। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें, 800-900 साल का जो टाइम गुजरा है, तो आज की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी होगी? लगभग 20 से 30 करोड़ पॉपुलेशन होगी। तो ये चेंज कैसे आया? ये चेंज कैसे आया? ये इन इवेंट की वजह से चेंज आया, इन इवेंट की वजह से चेंज आया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलिए, अब कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। डेट्स वो इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारी यूजफुल इवेंट होती हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी वो डेट्स क्या होती हैं? वो डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करो। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। हाउ डू वी पीरियडाइज मतलब जो हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, बात है 1817 की। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जेम्स मिल। जिनका नाम क्या था? जेम्स मिल। ध्यान से सुनना, 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे
जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। ध्यान से सुनना, जेम्स मिल ने इंडिया के जो हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। हिंदू रूल, मुस्लिम इन्वेजन होने से पहले का जितना समय था उन्होंने हिंदू पीरियड में रखा। मुस्लिम इन्वेजन जब हुआ 1191 से लेके लगभग 1700 एडी तक का जो समय है उन्होंने किस में रखा? मुस्लिम रूल में रखा। और उसके बाद जब अंग्रेज आ गए यहाँ पर 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उन्होंने ब्रिटिश पीरियड रखा। ये जो रूल था ये हमारे यहाँ के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने नकार दिया। ये डिवीजन, ये पीरियडाइजेशन हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने नकार दिया। देखिए अब इस रूल में कमियां क्या क्या थी। जेम्स मिल कहते थे कि जो हिंदुस्तान के जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम रूल में काफी पिछड़े हुए थे। हिंदू और मुस्लिम रूल में काफी पिछड़े हुए थे। समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत हद तक वो सही भी थे। हमारे समाज में बुराइयां थी, हमारे समाज में लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। मुस्लिम रूल चल रहा था उस टाइम, उस मुस्लिम रूल से इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। धर्म के बेसिस पर पक्षपात होता था, जाहिर सी बात है। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर चेंजेस लाने हैं, हिंदुस्तान की सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं, हिंदुस्तान के लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाना है, तो हिंदुस्तान में आपको ब्रिटिश रूल चाहिए और उसके लिए अंग्रेजों को पूरे हिंदुस्तान पर राज करना होगा, पूरे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लेना होगा। देखो हम बात कर रहे हैं 1817 की, तो 1817 तक पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज नहीं था। 1817 में पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज नहीं था। और ये जो महाशय हैं जेम्स मिल, ये क्या कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज करना होगा अगर हिंदुस्तान का डेवलपमेंट कराना है, विकास कराना है तो। अब अंग्रेजों ने हमारे यहां बहुत सारे विकास भी कराए, जैसे रेलवे का 1853 में पहली रेल चली हिंदुस्तान में। एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी ऐसी बेकार प्रथाएं जो चल रही थी वो भी खत्म हुई। लेकिन ये जितने भी चेंजेस थे जो लेकर आए, रेलवे को क्यों लेकर आए अंग्रेज? रेलवे को ये लेकर आए ताकि बहुत सारा सामान जो उन्हें हिंदुस्तान से लूट कर लेकर जाना होता था, तो अपने कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर देखो हिंदुस्तान से कोई सामान अगर इंग्लैंड लेकर जाना होता था, ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन लेकर जाना होता था, तो वो सी रूट से जाता था। लेकिन सी रूट तक सामान पहुंचाने में सहायता कैसे होगी? रेलवे से होगी। एजुकेशन की क्यों जरूरत थी? हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान को लूटना है तो हिंदुस्तान के कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और हिंदुस्तान के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो इंग्लिश बोलना जानते हो, अंग्रेजी बोलना जानते हो, ताकि अंग्रेजों का काम थोड़ा आसान हो जाए। तो इसलिए अब इस पूरे को हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने नकार दिया। अब हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने एक अलग मेथड, एक अलग तरीके से हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज करा और उसे बोला गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडीवल हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मिडीवल जो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, और मॉडर्न जो आप क्लास 8th में इस साल पढ़ने वाले हैं, वो सभी पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या आएगी? मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। लेकिन इसको भी बहुत सारे लोगों ने नकार दिया, क्योंकि ये भी किससे संबंधित थी? ये भी कुछ ना कुछ हद तक अंग्रेजों की कॉपी करके बनाई गई थी। देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है? मॉडर्न हिस्ट्री का उस समय मतलब होता था कि जो सोसाइटी में जो मॉडर्न चीजें आ रही हैं, जो नई नई चीजें आ रही हैं, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसे मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। मतलब जो सोसाइटी डेवलप कर रही हो, जो मॉडर्निटी की तरफ जा रही हो, उसे मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे हमारे यहाँ के लोगों को क्या था? हमारे यहाँ के लोगों का इतना विकास नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा भैया ये मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी है,
मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ये तो कॉलोनियल हिस्ट्री है, कॉलोनियल हिस्ट्री है। अब देखो कॉलोनियल क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारा कॉलोनियल। जब अंग्रेज किसी जगह जाते थे, अंग्रेज किसी भी जगह गए, मान लो वो इंडिया में आए, इंडिया में अंग्रेज क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ के राजाओं में बहुत सारी फूट है और यहाँ की बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जब फायदा उठाया तो बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठा के वो धीरे धीरे यहाँ पे राज भी करने लगे। अब 100-150 साल का ऐसा समय लगा, 200 साल का ये समय लगा जिसमें वो राज करने लगे। तो धीरे धीरे जहां पर भी अंग्रेज अपना राज करते थे, जहां पर भी अंग्रेजों का राज होता था, अंग्रेज जहां पर डायरेक्ट रूल करते थे, अंग्रेज जहां की फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे, अंग्रेज जहां के लोगों को कंट्रोल करते थे, वो अंग्रेजों की कॉलोनी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहा जाता था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहा जाता था। और वहां पर जो रूल होता था, जो उसे कहा जाता था कॉलोनियल रूल। क्या कहा जाता था, कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनी आप समझ गए होंगे, जहां पर भी अंग्रेजों का राज होता था उसे क्या कहा जाता था, कॉलोनी कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी नो। हाउ डू वी नो का मतलब हम कैसे जानते हैं, मतलब हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं। देखो 1757 में होती है आपकी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी वो पहली जंग थी जिसमें किसकी विक्ट्री होती है, ब्रिटिशर्स की। और इस जंग के बाद ही हिंदुस्तान में, हमारे देश में अंग्रेजों का राज होना स्टार्ट हो जाता है। तो तब से अब तक का लगभग 250-250 साल का लगभग समय हो चुका। तो ये जो 250 ईयर्स का जो टाइम है, 250 to 260 ईयर्स का जो टाइम है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इस टाइम पीरियड के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। तो देखो इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है हमें बेसिकली इन 3 चीज़ों की वजह से। किसकी वजह से, बेसिकली इन 2 चीज़ों की वजह से हमें जानकारी मिलती है। देखिए सबसे पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज जब जीतने लगे, अंग्रेजों ने यहां पर राज करना स्टार्ट किया, तो अंग्रेजों ने एक प्रशासन बनाया, उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मैं आपसे पूछूं IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आ रहा है ना, तो मतलब जो डीएम होता है, एक मान लो एक डीएम है, तो डीएम जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो पूरे जिले का प्रशासन करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, जब अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट किया, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में राज करना स्टार्ट किया, तो अंग्रेजों ने बहुत से ऑफिसर ऐसे भी रखे होंगे जो हर चीज को नोट करते होंगे। अरे कहीं पर राज होता है, आपके विद्यालय में भी अगर कोई काम होता है, आप रोज स्कूल आते हो तो अटेंडेंस लगती है कि कौन आया कौन नहीं आया। आपके लास्ट में रिपोर्ट कार्ड पर भी लिखा जाता है कि ये इतने दिन आया था, इतने दिन नहीं आया, किसके कितने नंबर आए, पूरा रिकॉर्ड बनता चलता है। ऐसे ही जब कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, प्रशासन किया जाता है, तो पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। अब उन रिकॉर्ड्स में हर एक जानकारी होती है कि कौन गवर्नर जनरल है, कितना टैक्स लेना है, ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी। ये जानकारी कब होगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत होती है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मान लो किसी राजा के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसकी जानकारी रिटन फॉर्म में होगी। ब्रिटिशर्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जानकारी हमें रिटन फॉर्म में मिली, और उसकी जानकारी हमें रिटन फॉर्म में मिली, उसका फायदा हमें ये हुआ कि हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं, ऐसे जान पाते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मान लो एक बहुत बड़ा देश है हमारा, हमारे देश में राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट्स के सीएम कौन है, स्टेट के गवर्नर कौन है, स्टेट में भी किसकी गवर्नमेंट है, ये एक तरीके से रिकॉर्ड है ना, मेंटेन करे जाते हैं, आप हर चीज देख सकते हैं।
तो ये रिकॉर्ड उस समय भी मेंटेन करे जाते थे। तो उन रिकॉर्ड से हमें इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। ये जो 1850 का जो टाइम था, 1850 एडी के आसपास का जो टाइम था, उस टाइम तक सर्वे करने स्टार्ट हो गए थे। सर्वे करने स्टार्ट क्यों हुए थे, सर्वे क्यों कराए गए? देखो, सर्वे कराने का जो मेन रीजन है वो क्या था? अब ब्रिटिशर्स आए थे यूरोप से। यूरोप की क्लाइमेट और एशिया की क्लाइमेट में है काफी अंतर। हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो एशिया है, इंडिया जो पड़ता है एशिया सब कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। वो आए थे यूरोप से। पहले तो क्लाइमेट में बहुत सारा चेंज। अब क्लाइमेट में जब भी चेंज होता है तो क्लाइमेट अपने अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। वहां पर होने वाली फसलों पर, वेजिटेशन पर, वाइल्ड लाइफ पर फर्क डालती है। आप मानेंगे, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की क्लाइमेट में जो फसलें उग सकती हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट में ना उग पाए, और वहाँ की क्लाइमेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ ना उग पाए। इस चीज से तो आप एग्री करोगे? बिल्कुल। तो सर्वे वो क्यों कराते थे? सर्वे कराने का मेन रीजन था इंडिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना। सर्वे कराया उन्होंने किसका? मैप्स का। जगह जगह किस एरिया का मैप कैसा है। सर्वे कराया उन्होंने ज्योग्राफी का, कैसी ज्योग्राफी है, किस जगह की है। सर्वे कराया उन्होंने जूलॉजिकल सर्वे कराया, कौन सी क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्वे कराया। तो मतलब उन्होंने बहुत सारे सर्वे कराए जिनसे उनको बेनिफिट हो सकता था, जिनसे उनको फायदा मिल सकता था। और वो किसने कराए? ब्रिटिशर्स ने कराए। किसके लिए कराए? उन्होंने अपने फायदे के लिए वो सारे सर्वे कराए, ताकि उन्हें इंडिया के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी मिलेगी उतना ज्यादा फायदा इंडिया के रिसोर्सेज का वो उठा पाएंगे। अब देखिए, लास्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बनाते। अब देखो, मान लो कोई एक राजा है, ठीक है, राजा ने 10 लोग अपॉइंट कर रखे हैं कि भाई तुम हमारे जो प्रशासन है उसके बारे में सब कुछ लिखोगे। तो क्या कोई भी राजा अलाउ करेगा कि उसकी बुराइयां उसमें हो, उसकी डीमेरिट्स लिखी जाएं? नहीं लिखी जाएंगी ना। हर एक आदमी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें निकलवाता है, अपनी बुराई तो कोई नहीं सुनता ना। तो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड मेंटेन कौन करते थे? वो भी ब्रिटिशर्स के लोग होते थे। ब्रिटिशर्स ही उसे नौकरी पर रखा हुआ है, भाई उसे पैसे दे रहे हैं, उन्हीं के लिए वो काम कर रहा है, तो क्या वो उनकी बुराई करेगा? तो रिकॉर्ड्स में हमें, ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें हमें कभी ये नहीं बताया जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने यहां से कितना लूटा। ये कभी भी रिकॉर्ड्स में नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया ही, हर कोई क्या करता है, हर कोई वो अच्छी अच्छी बातें करता है अपने बारे में। कोई राजा होगा तो वो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलवाएगा। ऐसे ही ब्रिटिशर्स के बारे में, उन्होंने जो इंडिया में चेंजेस लाए, कहते हैं हम रेलवे लेकर आए, रेलवे अपने फायदे के लिए लेकर आए, ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्या बताएंगे बड़ा चढ़ा के, देखो भाई हम रेलवे लेकर आए, हमने इंडिया में क्या करा? डेवलपमेंट करा। हम एजुकेशन लेकर आए, हमने इंडिया में क्या करा? डेवलपमेंट करा। एजुकेशन क्यों लेकर आए? क्योंकि आपको नौकर की जरूरत थी, ऐसे नौकर की जरूरत थी जो अंग्रेजी बोल सके और हिंदुस्तान का ही हो, इसलिए आप एजुकेशन सिस्टम लेकर आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हमें नहीं बता पाते। देखिए बच्चों, अब आपका ये चैप्टर जो समझाने वाली चीजें थी इस चैप्टर की, वो मैंने आपको सभी चीजें समझा दी हैं। अब आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, और अच्छे से रीडिंग जब आप इस चैप्टर की कर लेंगे, उसके बाद में आपको जब ये वीडियो मिलेगी उसी के साथ आपको PDF मिलेगी, उससे आप अपना काम पूरा कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।